ओके। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम लोग पढ़ रहे थे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में हम लोग आज पढ़ेंगे मेटामरिज्म। मेटामेरिज्म मेटामरिज्म क्या है? मेटामरिज्म, this is it is a type of isomerism due to unequal distribution of carbon atom on either side of functional group। तो ये जैसा आपका आइसोमरिज्म का हम लोग बोलते हैं मेटामरिज्म। कैसा है? सपोज आपने ले लिया है मिथाइल प्रोपाइल ईथर कैसा होगा? देखिए, ये है मिथाइल ग्रुप, दिस इज ईथर ग्रुप, दिस इज योर प्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, दिस इज योर प्रोपाइल ग्रुप, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज योर ईथर फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग इसको बोलेंगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर। और आपके पास है डाईमिथाइल ईथर। देखिए, डाईइथाइल ईथर, this C2H5 methyl group, this is it C2H5 methyl group, so it is called diethyl ether। अब देखिए कि यहाँ पर आपका क्या होगा, दिस इज ऑल्सो योर फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप के दो साइड में डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बन अरेंजमेंट है। यहाँ पर आपका मिथाइल और प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर आपका डाइथाइल ग्रुप दो जगह पर है। तो हम लोग क्या बोले थे? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर होगा ऐसा तो इसको हम लोग बोलेंगे दिस मॉलिक्यूल्स आर शोइंग मेटामरिज्म। ये मेटामरिज्म जो आपका फेनोमेना है आइसोमरिज्म का, ये आपका बहुत फंक्शनल ग्रुप के साइड में होता है। जैसे आपका ऐसा होगा एमीन में भी हो सकता है, ये आपका ईथर में भी हो सकता है, ये आपका कीटोन में भी हो सकता है। ये सब कंपाउंड में आपका देखा जाता है। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, C2H5, this is your called triethylamine, और हम लोग देखेंगे NCH3, C2H5, C3H7, this is your called ethyl methyl propylamine, propylamine। और आपका एक है NC4H9, NCH3, this is your CH3। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइल डाइमिथाइलएमीन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ये जो एमीन ग्रुप है, दिस इज योर एमीन फंक्शनल ग्रुप। ये एमीन ग्रुप के साइड में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर आपका 3 इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, बट यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप। द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम आपका जो एमीन ग्रुप है उसके साइड में आपका डिफरेंट है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे मेटामार्स। अब मेटामार्स किसको बोलेंगे? जो कंपाउंड आपका मेटामरिज्म शो करता है या फिर जो आइसोमर्स आपका मेटामरिज्म शो करता है उसको हम लोग बोलते हैं मेटामार्स। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामार्स किसको बोलेंगे? आइसोमर्स दोज आर शोइंग मेटामरिज्म इज कॉल्ड मेटामार्स। और मेटामरिज्म क्या है? मेटामरिज्म होता है ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन द ईदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर ये होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये आपका मेटामरिज्म हो रहा है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पास देखिए ऐसा कंपाउंड है CH3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख इसको C2H5 कर दीजिए, C2H5 कर दीजिए। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे ऐसे भी हो सकता है CH3CO
C3H7। देखिए यहाँ पर भी आपका दो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये है कीटो, दिस इज योर कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो कीटो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, कीटो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, कीटो फंक्शनल ग्रुप के Sir, रेस्पेक्ट। your voice is low, sir. ओके, नाउ Can you नाउ repeat again the last नाउ part? नाउ इट इज ओके। Yes, sir. अब देखिए यहाँ पर आपका जो कीटो फंक्शनल ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में यहाँ पर आपका मिथाइल इथाइल ग्रुप है दो साइड में, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आपका प्रोपाइल ग्रुप है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मेटामरिज्म, ठीक है। दिस आर आल्सो मेटामर्स, these are also मेटामर्स। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमरिज्म। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टॉटोमरिज्म, ठीक है। तो देखते हैं टॉटोमरिज्म क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। टॉटोमरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एसिटो एसिटिक एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड अगर हम लोग ले रहे हैं तो एसिटो एसिटिक एसिड क्या होता है पहले देख लेता हूँ। ACH3 CO CH2 and COO C2H5, this is your aceto acetic acid ester, एसिटिक एसिड एस्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे दिस CH2 ग्रुप्स इज कॉल्ड एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। अब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप किसको बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप वो ग्रुप है, देखिए ये आपका कहाँ पर है, यहाँ ये आपका ऐसे जगह पर है, देखिए जिसमें आपका दो कार्बोनिल ग्रुप जो है ये आपका उसके साइड में है, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या कर सकता है, कोई भी अगर यहाँ से ये Isn't it ketone, sir? दिस इज कार्बोनिल, कार्बोनिल मीन्स कीटोन, आइदर कीटोन और एल्डिहाइड। Okay, yes, sir. तो कार्बोनिल ग्रुप मीन्स इट मे बी कीटोन और एल्डिहाइड। अब देखिए ये कीटोन ग्रुप होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो दो CH2H का हाइड्रोजन है, हम लोग क्या जानते हैं एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैंने बोला था एसिडिटी इज डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस कैसे हम लोग देखते हैं कि आइदर ये आपका रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो सकता है या फिर कोई विथड्रॉइंग ग्रुप से आपका स्टेबलाइज हो सकता है। सपोज यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे इसका, देखिए ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस का, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका आप देखिए कि दिस नेगेटिव चार्ज कैन बी डीलोकलाइज्ड इन आइदर both in the either the this carbonyl group or this carbonyl group, so this negative charge can delocalized more। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, this conjugate base is very stable because the negative charge can delocalize either both in the carbonyl group or ketone group। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, this due to presence of this electron withdrawing carbonyl group, this CH2 is much more acidic, तो हमारा क्या होगा, देखिए तो ये आपका एक टेंडेंसी है, ये आपका डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा और हाइड्रोजन छोड़ देगा, प्रोटॉन छोड़ देगा, ये सर नो। अब देखिए ये अगर आपका प्रोटॉन छोड़ रहा है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपका ऐसा है CH3 CO CH माइनस, ये आपका CO है, यहाँ पर O C2H5 है। अब देखिए ये आपका इधर गिर के ये आपका ऐसे हो सकता है, तो आपका क्या होगा देखिए तो, और प्रोटॉन जब छोड़ा दिस प्रोटॉन इज एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस वन। अब देखिए आपका क्या होगा, ये आपका ऐसा एक इक्विलिब्रियम होता है। तो आपको देखिए यहाँ पर CHOH डबल बॉन्ड C CO OC2H5 OC2H5 ये होगा। देखिए यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब क्या हो रहा है, देखिए पहले ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, दिस एक्टिव मिथिलीन ग्रुप
hydrogens are most acidic because the two carbonyl group which are withdrawing in nature is stabilize the conjugate base very stable very much. अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज ऐसे आपका बाय इक्विलिब्रियम ये आपका ऐसा कुछ कर सकता है, तो ये आपका इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर आपका दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं कीटोफॉर्म। अब देखिए ड्यू टू दिस डिलोकलाइजेशन आपका क्या हुआ, ये आपका एंड अप हुआ है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इसको हम लोग बोलेंगे एनॉल फॉर्म। एनॉल फॉर्म किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पर कीटो भी है, यहाँ पर OH भी है, OH भी है, तो डबल बॉन्ड ऐसा जहां पर भी है इसको हम लोग बोलेंगे एनॉल फॉर्म। डबल बॉन्ड OH जहां पर भी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कीटो फॉर्म में भी है इस दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड एनॉल फॉर्म में भी है। अब देख रहे हैं कि कीटो फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे, कीटो फॉर्म में ड्यू टू एक्सटेंसिव बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप दिस कंपाउंड एग्जिस्ट एज 97% इन कीटो फॉर्म एंड 3% आपका कहां पर होगा, एनॉल फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखिए एक किस लिए है, क्योंकि कीटो फॉर्म में CO बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी है दिस इज हायर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, हाँ ये अगर आपका पोलर सॉल्वेंट में जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट, इफ यू गो टू पोलर सॉल्वेंट, तो हम लोग देख रहे इनिशियली जो हो रहा था, इनिशियली कितना हो रहा था, इनिशियली आपका हो रहा था 97% कीटो फॉर्म और 3% एनॉल फॉर्म। मगर जब आप पोलर सॉल्वेंट लेंगे लाइक H2O, तब हम लोग देखेंगे ये आपका 75% कीटो फॉर्म होता है और 25% एनॉल फॉर्म रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, डायरेक्टली ऐसा हो रहा है कि आपका ये CH3CO CH2, ये आपका CO, ये आपका OCH2H5। Sir, can you repeat from the start? I couldn't understand. देखिए I यहाँ पर couldn't आप hear you. ओके, दिस इज Not this one, sir. ओके, The next यहाँ one. पर आपका पोलर सॉल्वेंट जब देंगे, इनिशियली क्या हो रहा था, जब ये आपका गैसियस फेज में था या फिर दूसरा कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट में था, दिस CO ग्रुप मींस कीटो फॉर्म एग्जिस्ट एज 97%, मगर आपका जो कीटो फॉर्म एनॉल फॉर्म है वो ओनली 3% हो रहा था। जब भी आप क्या कर रहे हैं कि पोलर सॉल्वेंट मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ा रहे हैं सॉल्वेंट का, तब हम लोग देख रहे हैं पोलर सॉल्वेंट कौन सा है, जैसे आपका वाटर, जैसे आपका C2H5OH, जितना आपका पोलर सॉल्वेंट देंगे हम देख रहे हैं कि दिस पोलर सॉल्वेंट आपका जो कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म है उसमें एनॉल फॉर्म को ज्यादा फेवर कर रहा है, एनॉल फॉर्म को ज्यादा फेवर कर रहा है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। अब H2O, sir. H2O C2H5OH इथेनॉल ऑल आर पोलर सॉल्वेंट, ये आपका क्या करेगा, ये आपका एनॉल फॉर्म को ज्यादा प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। अब बोलेंगे कैसे फेवर करेगा, अब देखिए ये आपका H2O जो है, H2O में हम लोग देखे थे कि इसमें डाइपोल है, राइट, डाइपोल है, यहाँ पर आपका डाइपोल है ऐसे। अब देखिए यहाँ पर अगर डाइपोल होगा, ये डाइपोल से दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड जो एटम है दिस एनॉल फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड मोर एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका 75% कीटो फॉर्म हो जाता है और 25% एनॉल फॉर्म हो जाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर रेजोनेंस के टाइम पे हम लोग ऐसे डबल हेडेड एरो दिए थे, मगर एनॉल फॉर्म में हम लोग देख रहे हैं देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फॉर्म, one is keto form, another one is enol form, देखिए तो ऐसा, and this enol form is very much stable due to देखिए extensive intramolecular hydrogen bonding, due to extensive intramolecular hydrogen bonding। ठीक है, अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्लोरल इज exist as a chloral hydrate, explain, chloral is exist as a chloral hydrate, explain। देखिए ये भी आपका कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म के जैसा नहीं है, यहाँ पर
प्योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये आपका क्या है, देखिए CHO, दिस इज योर क्लोरल। यहाँ पर जब हम लोग वाटर से देते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये आपका ऐसे क्लोरल हाइड्रेट बन के आपका एग्जिस्ट करता है, CHOH, OH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था, दिस इज योर क्लोरल हाइड्रेट, दिस इज योर क्लोरल हाइड्रेट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी आपका ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका क्या हो रहा था, ये आपका देखिए ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो ड्यू टू दिस एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल फॉर्म आपका 25% या फिर 3% हो रहा है। अब आप बोलेंगे सर एनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कीटोन का जो बॉन्ड एनर्जी है दिस इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन दिस बॉन्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, बट दिस फॉर्म इज स्टेबल but less, that's why it is called labile complex, labile complex। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कीटो फॉर्म इज स्टेबल, that's why it is inert complex, inert complex, or enol form is less stable, that's why it is called labile complex, because keto form is more stable due to the extensive CO bond energy, the extensive C double bond O bond energy, इसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ये आपका कीटो फॉर्म मोर स्टेबल है, और जो मोर स्टेबल होगा तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स। और इनॉल फॉर्म जो आपका है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड से ये आपका बॉन्डिंग स्टेबल है बट लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि लेबाइल कॉम्प्लेक्स। और लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स कौन होता है, लेबाइल कॉम्प्लेक्स जो इजीली आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल एंड एनॉल फॉर्म इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। समझ में आया? ओके। enol form is intramolecular hydrogen bond. Enol means double bond, Double OH। bond, yes sir। दिस ग्रुप देखिए यहाँ पर आपका ये ग्रुप है, यहाँ पर ये दिस ग्रुप इज एनॉल ग्रुप, एनॉल ग्रुप। और कीटो मींस CO, CO ग्रुप इज प्रेजेंट मींस कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट। तो ये आपका प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनॉल फॉर्म। यहाँ पर दो ही CO प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म। और यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म, कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म। कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म। अब हम लोग देखेंगे कुछ कंपाउंड जहां पर आपका कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म होता है। कंपाउंड नंबर 1 आपका ये कंपाउंड देखिए, यहाँ पर आपका कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ बेस देंगे, ये यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन को बेस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट करके इसको ऐसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, तो आपका देखिए ऐसा एक कंपाउंड हो रहा है, यस और नो, देखिए ऐसा हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म, इसको हम लोग बोलेंगे एनॉल फॉर्म। तो यहाँ पर एक चीज देख लीजिए कि कीटो फॉर्म से एनॉल फॉर्म आने के लिए दिस हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, दिस हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। ये अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, तो दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन्स आर अल्फा हाइड्रोजन। तो सो फॉर कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म, कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म, एनॉल टॉटोमरिज्म क्या जरूरत है, टॉटोमेरिज्म, इसके लिए क्या जरूरत है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो कंपाउंड है, देखिए नेक्स्ट जो कंपाउंड है, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड दिया गया है तो इसका कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म पॉसिबल है, तो हम लोग बोलेंगे, देखेंगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं। हाँ, यहाँ पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर देखिए दो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अल्फा था, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू
दिस वन येलो वन, देखिए यहाँ पर आपका 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आपका कीटोनियल टॉटोमरिज्म पॉसिबल है। क्या होगा देखिए, तो इस साइड में भी आपका कीटोनियल टॉटोमरिज्म हो सकता है, इस साइड में भी आपका कीटोनियल टॉटोमरिज्म हो सकता है। तो ये आपका गिरेगा, ये आपका उठ जाएगा, तो आपका क्या होगा देखिए, ये आपका ऐसा हुआ OH, और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड होके देखिए OH बन सकता है। तो दिस इज योर कीटो फॉर्म, दिस इज योर एनॉल फॉर्म। समझ में आया? देखिए यहाँ पर भी आपका एनॉल हुआ, यहाँ पर भी आपका एनॉल हुआ, तो दिस इज योर कीटोनियल टॉटोमरिज्म इन दिस मॉलिक्यूल। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पर हम लोग ऐसा साइन देंगे, दिस इज योर इक्विलिब्रियम साइन, क्योंकि कीटोनियल टॉटोमरिज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम में रहता है। ये आपका एरो नहीं दे सकते हम लोग, ये सब हम लोग एरो नहीं दे सकते। यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। तो कीटोनियल टॉटोमरिज्म को हम लोग कैसे बोलेंगे, दिस इज टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, दिस इज टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन व्हिच two functional isomers exist together in equilibrium. Two functional isomers exist together in equilibrium. ठीक है? And these two forms exist in equilibrium are called tautomers. These two forms exist in equilibrium are called tautomers. तो हम लोग बोलेंगे क्या, कीटो फॉर्म एक टॉटोमर है, एनॉल फॉर्म एक टॉटोमर है, क्योंकि बोथ आर शोइंग टॉटोमरिज्म, कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक एग्जांपल लेंगे वो है आपका, सपोज आपको ऐसा एक एग्जांपल है कि ये कंपाउंड आपका कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म शो करता है या नहीं, तो हमको आंसर देना है। तो हम लोग जानते हैं कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म के लिए क्या चाहिए, कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म के लिए हम लोग बोले थे कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। तो ये है आपका कीटोएनॉल टॉटोमरिज्म का पहला जो कंडीशन है, ये है। अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन है, बोथ आर अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टू दिस। बट इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, इसके लिए ये ही आपका अल्फा हाइड्रोजन है, तो बोथ के लिए हम लोग देख रहे हैं कि आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है, ये डबल बॉन्ड को इंटैक्ट रखिए, यहाँ से ये बॉन्ड को फेंकिए, इसको उठा लीजिए, तो हम लोग क्या देखें कि ये आपका ऐसे ऐसे OH हो गया, OH हो गया, और यहाँ पर आपका ये बॉन्ड गिरेगा, तो ये अगर उठ जाएगा तो ये आपका क्या होगा देखिए, तो OH हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं देखिए ये आपका एनॉल फॉर्म है, और यहाँ पर आपका ये आपका कीटो फॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस एनॉल फॉर्म इज वेरी स्टेबल, इज वेरी स्टेबल। व्हाई वेरी स्टेबल? व्हाई? देखिए यहाँ पर जो आपका कंपाउंड था, दिस इज नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक हमने पिछले बार सीखा था कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, दिस इज नॉन एरोमेटिक मींस कंप्लीट डिलोकलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, सो रेजोनेंस एनर्जी यहाँ से आपका निकलता नहीं है। मगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, अगर आपका एरोमेटिक होगा तो हम लोग जानते हैं रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी यहाँ से आपका क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी आपका रिलीज होगा। रेजोनेंस एनर्जी कितना है बेंजीन रिंग के लिए, 150 किलो जूल पर मोल, या फिर हम लोग बोलते हैं 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो इतने एनर्जी अगर आपका रिलीज होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज एनॉल फॉर्म इज वेरी स्टेबल। यस और नो? तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस एनॉल फॉर्म इज वेरी स्टेबल ड्यू टू अटेन द एरोमेटिसिटी इन एनॉल फॉर्म। एंड एरोमेटिसिटी होने से क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होता है फ्रॉम द सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि एनर्जी इतना 150 किलो जूल पर मोल और -36 किलो कैलोरी पर मोल, इतने एनर्जी आपका क्या होगा, रिलीज होगा फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो द मेन डिफरेंस बिटवीन द, देखिए मेन डिफरेंस बिटवीन द टॉटोमरिज्म एंड रेजोनेंस क्या है, फर्स्ट डिफरेंस, the main difference between the tautomerism and this resonance क्या होगा। अब देखिए टॉटोमरिज्म में एक इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम,
तो इक्विलिब्रियम होगा तो टॉटोमरिज्म में तो हम लोग क्या साइन देंगे, ऐसा साइन, दिस इज योर इक्विलिब्रियम साइन। मगर रेजोनेंस में हम लोग देखते हैं, रेजोनेंस में हम लोग क्या देते हैं कि एक डबल हेडेड एरो से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दोस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आर डजंट हैव एनी एग्जिस्टेंस, बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कीटो फॉर्म का भी कुछ एग्जिस्टेंस है, कुछ जैसे 97% मैंने देखा, या फिर आपका 3% हो रहा है। पोलर सॉल्वेंट में हम लोग देखे कि 75% कीटो फॉर्म हो रहा है और 25% आपका एनॉल फॉर्म हो रहा है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि इन पोलर सॉल्वेंट आपका जो कीटो फॉर्म है ये आपका थोड़ा सा स्टेबल तो है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O एनर्जी है इधर, मगर यहाँ पर आपको एनॉल फॉर्म जो है ज्यादा स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो है ये आपका मोर डोमिनेट कर जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहला मैं लिखा देता हूँ, टॉटोमरिज्म्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स, दे आर सेपरेटेड बाय सुइटेबल मेथड। देखिए यहाँ पर आपका ये कंपाउंड को हम लोग देखिए ये कंपाउंड को हम लोग कीटो फॉर्म और एनॉल फॉर्म दोनों को हम लोग क्या सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे बोथ आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग डिफरेंट सुइटेबल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मगर जो रेजोनेंस है वो आपका ऑन पेपर में है, तो इसको हम लोग कभी भी आपका सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आप लिख लीजिए, टॉटोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड्स and they can separate by suitable methods, but resonating structure could not be separated as they are imaginary structures, point number 2। अब देखिए यहाँ पर आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम है, टू टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम बट रेजोनेंस ओनली वन कंपाउंड एग्जिस्ट, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो है वो आपका इन रियलिटी आपका एग्जिस्ट नहीं करते। सपोज आपके पास ऐसा फेनॉक्साइड आयन है, तो हम लोग लिखते हैं ना कि दिस फेनॉक्साइड आयन लाइक दैट स्ट्रक्चर, तो हम लोग इसमें कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं, हाँ या ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मगर ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ पेन ऑन पेपर में एग्जिस्ट करता है, इन रियलिटी दिस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कैन नॉट एग्जिस्ट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म हो रहा है, देखिए कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म, डायनामिक इक्विलिब्रियम, एनॉल फॉर्म डायनामिक इक्विलिब्रियम, बट इन केस ऑफ रेजोनेंस only one compound exists, this compound phenoxide ion को आप क्या कर सकते हो, इन रियलिटी में पा सकते हो, दिस कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन रियलिटी, दिस इज प्रेजेंट ऑन पेन ऑन पेपर। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, टॉटोमर्स को हम लोग डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका रेजोनेंस को हम लोग कैसे, रेजोनेंस को हम लोग डबल हेडेड एरो और आपका टॉटोमरिज्म को हम लोग इक्विलिब्रियम साइन से एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे हम लोग बोलेंगे। आपको एक क्वेश्चन अगर दिया जाए, देखिए अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाए कि which of the following is not showing tautomerism, which of the following is not showing tautomerism, तो आपको ऐसा दिया गया है, कंपाउंड A CH3 CO CH2 CO O C2H5, this is your first compound, compound B is your this compound, this is your methyl group, 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 and compound C this is your, देखिए ऐसा, this compound, which one is showing not showing tautomerism and which one is showing most tautomerism, means ketoenol tautomerism is maximum। देखिए मैंने बोला था कि टॉटोमरिज्म के लिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। तो अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, जो आपका कार्बन के साथ नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, जो कार्बन के साथ आपका हाइड्रोजन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस कंपाउंड में no alpha hydrogen is present, no alpha hydrogen
हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, तो अगर आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ये आपका क्या कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म शो ही नहीं कर सकता है। कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म जो होगा ये आपका पॉसिबल ही नहीं है फॉर दिस कंपाउंड, तो दिस कंपाउंड इज नॉट शोइंग कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म। उसके बाद जो मैंने बोला था which one is showing more tautomerism, देखिए यहाँ पर आपका दिस इज योर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, ये कंपाउंड भी आपका मैंने देखा था कि कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म करेगा, यहाँ पर भी आपका देखिए कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका हो रहा है ड्यू टू कीटो एनॉल टॉटोमरिज्म आपका क्या हो रहा है, देखिए एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है, एरोमेटिसिटी गेन करेगा और फेनॉल बन जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ड्यू टू this keto-enol tautomerism, keto form, and this is enol form, the keto-enol tautomerism, this compound get aromaticity, and aromaticity is a very stable process because a huge amount of resonance energy released from the system, so this compound is showing maximum keto-enol tautomerism means this enol form is now very stable due to the aromaticity, and due to aromaticity maximum amount of energy released from the system. Understood?